क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी। फिगर दिया गया, फिगर कुछ इस तरह का दिया हुआ है, तो यहाँ से इसको मिला दिया गया, ये बना ए बी सी। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें क्या बोला है, ए बी जो है बराबर है ए सी का। ए बी बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी जो बराबर है वो बी सी के साथ है। यहाँ पे डी पॉइंट है, ए डी जो है किसके साथ, ए बी के साथ, और ए सी के साथ बराबर है, मतलब इक्वल टू यहाँ ए डी भी लिख सकते हैं। अब बोल रहा है कि दिखाना है कि बी सी डी जो है वो एक समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण है। कौन सा कोण, बी सी डी। यहाँ दिख रहा है हम लोग को बी सी डी कहाँ पर है, ये वाला कोण। ये कोण क्या दिखाना है, 90 डिग्री दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी त्रिभुज, ये दिख रहा है ए बी सी त्रिभुज, इसमें बात करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस त्रिभुज में ए बी सी त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं कि ए बी जो है वो बराबर है ए सी के साथ, दिख रहा है। ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या आपस में बराबर है। तो इसका मतलब है अगर भुजा बराबर है तो कोण ए बी सी वो बराबर हो जाएगा कोण ए सी बी के साथ। कौन कौन सा कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। इसके बाद वापस देखें तो एक त्रिभुज हम लोग को दिख रहा है। कौन सा त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज ए सी डी में। अगर ए सी डी त्रिभुज का बात करें तो इसमें भी भुजा ए सी जो है वो ए डी के साथ बराबर है। और अगर ऐसा होता है तो कोण ए सी डी बराबर होगा कोण ए डी सी के साथ। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 देके रखते हैं। अब ध्यान दें हम लोग इसमें, तो हम लोग को जो त्रिभुज बोला जा रहा है बी सी डी त्रिभुज, तो बी सी डी त्रिभुज में हमको पता है कि कोण ए नहीं लिखो, डी बी सी प्लस कोण बी सी डी प्लस कोण सी डी बी, ये सब मिलके 180 डिग्री होगा। हमको पता है कौन कौन सा कोण का बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ देखो ए बी सी, ये वाला कोण का बात किए, और दूसरा वाला जो कोण आ रहा है वो कौन सा कोण है, वो कोण है हम लोग का बी सी डी। ठीक है, दो कोण हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ, ये डी बी सी और बी सी डी, ये वाला कोण। ये दोनों कोण हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हम लोग को, उसके बाद तीसरा वाला कोण दिख रहा है यहाँ पे सी डी बी, ऊपर वाला, तीनों कोण का क्या है 180 डिग्री। ठीक है, अब ए डी बी सी कहाँ पर है, डी बी सी, ये वाला कोण है। ठीक है, तो ये कोण जो है, ये कोण इक्वल है, किसके साथ इक्वल है, ये कोण इक्वल है, इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, कोण डी बी सी प्लस कोण बी सी ए प्लस कोण ए सी डी, इसको तोड़ के लिख दिए दो पार्ट में, और एक कोण है सी डी बी, वैसे लिख दिए। ठीक है, कौन कौन सा कोण लिखें, इस कोण को बस तोड़ के हम लोग दो पार्ट में इसको लिख दिए। और यही वाला कोण हम लोग को दिखाना था एक्चुअली में कि ये 90 डिग्री है, तो हम लोग को इसको नहीं तोड़ना था, इन दोनों को तोड़ना चाहिए था। ठीक है, तो इन दोनों को तोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग फिलहाल इसको, इसी को दिखाना है। क्या लिखे यहाँ पे, यहाँ लिखे बी सी डी को 90 डिग्री दिखाना है हम लोग को। अब हम लोग क्या करने वाले, ये क्या लिखा हुआ डी बी सी, हम लोग को पता है कि डी बी सी कहाँ पर है, ए बी सी को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, डी बी सी, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो हमको पता है कि इस फिगर में ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण आपस में बराबर है। तो यानी कि हम लोग जो डी बी सी था उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बी। यानी कि ये जो डी बी सी है इसको हटा के क्या लिख देंगे, कोण ए बी सी, सॉरी ए बी सी ना, नहीं ए सी बी, क्या लिखेंगे ए सी बी, कोण ए सी बी लिख दिए। और यहाँ पे ए पहले से है, बी सी ए या फिर ए बी सी, दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, अब बात करते हैं ये ए सी कहाँ पर है, ए सी है ये वाला कोण। ठीक है, और हमको पता है कि ये कोण जो है ये वाला कोण के साथ बराबर है, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पर ये वाला जो कोण है इस कोण को हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ए सी डी, और ये पहले से ए सी डी है तो रहने दो इसको ए सी डी। ठीक है, अब देखो दो बार, तो दो बार एंगल बी सी ए लिख दिए, दो बार
तो इसको लिख देंगे 2 बार एंगल ए सी डी। ठीक है, 2 कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, बी सी ए प्लस कोण ए सी डी, ये है 180 डिग्री। अब ये दोनों कोण, कौन सा दोनों कोण है, यहाँ पे देख लो पहले एक बार अच्छे से, ये वाला कोण एक आ रहा है और एक ये वाला कोण आ रहा है, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो गया, बड़ा वाला कोण बी सी डी हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं बी सी डी, कोण बी सी डी डिग्री। ये 2 उधर चल जाएगा तो 180 भागा 2 कर देंगे, जो कि कट के क्या आएगा, 90। और यही तो दिखाना था कि बी सी डी कितना है, 90 डिग्री का। ये हम लोग का प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 नंबर में हम लोग को बोला जा रहा है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज पहले बनाएंगे जिसमें ए को 90 डिग्री कर दिए और बी और सी को यहाँ लिख दिए। आगे बोला है ए बी जो है वो ए सी के साथ बराबर है, तो हमको दिखाना है कि बी और सी जो है ज्ञात कीजिए। बी और सी का वैल्यू बताना है, कोण बी और कोण सी बताना कितना होगा। हमको पता है दोनों इक्वल होगा, कैसे, भुजा बराबर है तो कोण भी आपस में बराबर। ठीक है, बस खाली पता ये करना है कि वैल्यू कितना आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में अगर हम बात करें तो कोण बी ए सी प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण सी बी ए, ये सब मिलके 180 डिग्री होगा। जब सब 180 होगा तो हम लोग को वैल्यू पता है बी ए सी, ये 90 डिग्री लिख दिए। यहाँ पर ए सी बी है, यानी कि ये कोण सी का बात कर रहे हैं, तो ये कोण सी है और ये कोण बी है, तो इसको भी हम लोग कोण सी लिख सकते हैं, क्या कि ऊपर में बोल दिए हम क्या है, ए बी और सी क्या है, बराबर है। क्या रीजन लिखेंगे, कोण बी बराबर है कोण सी का, और साथ में लिख भी देंगे कि ए बी जो है वो बराबर है ए सी के साथ, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, भुजा क्या होता है, भुजा अगर बराबर तो कोण भी आपस में बराबर होगा। 90 को उठा के उधर लेके जाएंगे, ये 2 टाइम्स एंगल सी हो जाएगा, 180 भागा 2, 180 भागा 2 कितना होता है, 90। और कोण सी का बात करेंगे तो वो भी फिर से भाग करना होगा 2 से, ये 2 क्या भाग में चल जाएगा, तो कोण सी का मान कितना निकला, 45। और जब कोण सी 45 है तो यही तो कोण बी भी होगा। क्यों, क्योंकि पहले ही बता दिए कि भुजा बराबर होता है तो कोण भी बराबर होता है, इसीलिए बी और सी कितना डिग्री आ रहा है, 45 डिग्री आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में बोला है कि कोई समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ये दिखाना है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसमें तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। को नाम दे दिए एबीसी, त्रिभुज का नाम क्या दे दिए, एबीसी। त्रिभुज ए बी सी में अगर हम त्रिभुज एबीसी में बात करें तो सबसे पहले देखते हैं, अगर ए बी बराबर है ए सी का, ए बी बराबर है ए सी का, तो हम बोल सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोण बी जो होगा वो कोण सी के साथ बराबर होगा, समीकरण 1। और अगर बी सी बराबर है ए सी का, बी सी बराबर है ए सी का, दिख रहा है यहाँ पे बी सी है और ये ए सी है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ए और बी, कोण ए बराबर होगा कोण बी का। ठीक है, तो अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को देख के समझे तो हमको पता है कि त्रिभुज में कोण ए, कोण बी और कोण सी तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होता है। कोई भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लिखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बी सी ए को बी लिख दो, ठीक है, ए को क्या करो, बी लिख दो, लिख दिए बी, और सी को भी क्या लिख दो, बी लिख दो बी। अब 3 बार बी हो गया, अब 3 बार है तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 भागा 3, मतलब 60 डिग्री। जब कोण बी 60 डिग्री है तो कोण ए और कोण सी भी क्या होगा, बराबर, यानी कि 60 डिग्री होगा। प्रूव हो गया। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8।